Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम चर्चा करेंगे रीट 2022 की रणनीति। मेरे पास देखो बहुत सारे विद्यार्थियों को एसएमएस आए कि सर कौन कौन सी बुक हमको पढ़नी चाहिए रीट के लिए। तो हम आज उस पर ही चर्चा करेंगे भाई कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसा पेपर का पैटर्न होगा, उस सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि आपके कितने नंबर का एग्जाम आएगा, कितना समय मिलेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट के आएंगे और कौन कौन सब्जेक्ट कैसे क्रम होगा, सभी को अच्छे डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन प्यारे साथी, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे रीट 2022 रणनीति और फर्स्ट पेपर की बात करूंगा। और मैं इसमें बात जो करने वाला हूं वो लेवल 1 के लिए मैं बात करूंगा। लेवल 1 के लिए मैं इसमें बात करूंगा कि फर्स्ट लेवल वालों के लिए रणनीति क्या रहने वाली है रीट 2022 के लिए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिए, बड़ा आनंद आने वाला। देखो, मैं आपको बता दूं रीट 2022 है वो आपका प्रस्तावित है, 23-24 जुलाई को प्रस्तावित है, आपका रीट होने वाला है। अब उस रीट के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या होने वाला। देखो, आपका भाई जो ये रीट होगा ना, ये 150 नंबर का होगा। फर्स्ट में अगर मैं बात करूं नंबर की तो ये 150 नंबर का होगा और 150 ही इसमें प्रश्न आने वाले, 150 ही इसमें प्रश्न आएंगे और 5 सब विषय के आएंगे। विषय कितने होंगी इसमें? 5 विषय होंगी आपकी, 5 विषय के 5 विषय होंगी जिसमें प्रश्न 150 होंगे, 150 ही नंबर के होंगे। और अगर मैं इसमें समय बता दिया जाए कि भाई समय कितना होगा, तो आपका समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट या 150 मिनट हम कह सकते हैं। यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन हल करना, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा या 150 मिनट मिलेंगे। देखो, और एक सबसे बड़ी बात, इसमें नेगेटिव नहीं, नकारात्मकता नहीं होती, ये ध्यान रखना। आपको 150 ही प्रश्न करके आने होंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें नकारात्मकता नहीं होती, इसमें नकारात्मकता नहीं होती। इसमें आपको 150 ही प्रश्न करके आने, इसमें नहीं होती नकारात्मकता। अब देखिएगा, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा भाई। देखो, 150 प्रश्न होंगे, 150 ही नंबर के विषय आएंगे इसमें 5, और समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे। अब हमको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या, एक बार मैं आपको वो पूरी सारी विषय बताता हूं भाई, इसमें कौन कौन सी विषय आपकी आने वाली है। देखो, फर्स्ट अगर मैं विषय की बात करूं तो वो आएगी आपकी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आपकी आएगी। क्या आएगी आपकी? शिक्षा मनोविज्ञान आपकी आएगी, जिसके आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। कितने? 30 प्रश्न आपके आएंगे, राइट। दूसरी जो विषय आएगी आपकी वो आएगी आपकी हिंदी। कौन सी आएगी? हिंदी। उसके भी आपको 30 प्रश्न। देखो, इसमें से क्या होगा, 15 प्रश्न आपके शिक्षा वाक्य आएंगे, साइकोलॉजी के जो मेथड होते हैं उनका आएंगे, और 15 प्रश्न आपके साइकोलॉजी के आएंगे। उसी प्रकार आपके हिंदी के आएंगे 15, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मेथड के और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके व्याकरण के। उसी प्रकार देखो, तीसरे नंबर पर आपकी आती है आपकी लैंग्वेज। यानी कि देखो, कोई संस्कृत लेता है, कोई विद्यार्थी अंग्रेजी लेता है, कोई विद्यार्थी पंजाबी लेता है। देखो, पंजाबी आपकी कहाँ बोली जाएगी, पंजाबी जो विषय लेगा वो विद्यार्थी ये समझो कि हनुमानगढ़ या फिर श्रीगंगानगर साइड का होगा पंजाबी। कोई विद्यार्थी उर्दू लेता है और कोई विद्यार्थी सिंधी वगैरह जो लेते हैं, गुजराती वगैरह लेते हैं। वही सब देख लीजिएगा, ये भी आपकी कितने नंबर की होगी, ये भी आपके 30 नंबर की होगी। 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही नंबर की होगी। 30 प्रश्न, इसमें भी आपके 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपकी जो फोर्थ, देखो हम आप क्रम भी इनका यही रहने वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वही, और फोर्थ नंबर पर आ जाएगी आपकी मैथ। कौन सी आएगी? आपकी गणित आने वाली है। इसके भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके 5वें नंबर पर आने वाली है आपकी पर्यावरण। इसके भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि देखो, मनोविज्ञान के, हिंदी के, संस्कृत या फिर इनमें से अपनी लैंग्वेज, जो कोई लैंग्वेज लेना चाहता है उस हिसाब से गणित के और पर्यावरण टोटल 33 प्रश्न आएंगे, जिनमें से देखो आपकी 15 नंबर की और 10 नंबर की शिक्षण विधि इसमें आ गई, 10 नंबर की यहाँ पे आ जाएंगी, और 5 या 7 नंबर की यहाँ पे, 5 या 7 नंबर की इसमें। टोटल मिलाकर आपके शिक्षा शास्त्री बहुत कह सकते हैं हम 50 प्लस 50 52 नंबर का आ जाता लगभग। और आपकी ये आपकी सब्जेक्ट रही। अगर मैं बात करूं आपको मनोविज्ञान पढ़नी होगी, देखिए अगर मैं बात करूं बुक की, यानी कि अब आपको बुक चाहिए, क्योंकि आप मेरे पास सबसे ज़्यादा वैसे यही आ रहे थे
कि सर हम कौन कौन सी बुक पढ़ें किस किस सब्जेक्ट के लिए। देखो, या तो कोई आपके लिए, जैसे कि मानो आप रीट की तैयारी करो, रीट की एक ही बुक आती है, जैसे लक्ष्य की आती है, समझ रहे हैं एक चीज को, जैसे लक्ष्य की बुक्स आती है कि उसमें सारे पार्ट होते हैं उसी हिसाब से, तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिए। कोई एक बुक आती हो, पर्टिकुलर कोई बुक आती है उसको ले लीजिए, वह फिर आप इसको अलग अलग पार्टों में पढ़िए। जैसे आपने मनोविज्ञान को आपको पढ़ना होगा, तो मनोविज्ञान को देखो आप कैसे पढ़ोगे, इसमें धीर सिंह दावाई सर है, उनकी बुक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लगेगी लेकिन बहुत सुपर बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जो नया एडिशन आया 2021-22 का, उसको आप रीड कर सकते हो, धीर सिंह धावाई का। धीर सिंह धावाई जो सर हैं उनकी बुक को आप पढ़ सकते हो, धीर सिंह धावाई। प्लस में आप इसको देखो वंदना जादौन को भी ले सकते हो, वंदना जादौन को ले सकते हो। प्लस में आपको जो पढ़ना होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी क्या पढ़ना होगा, आपको इसमें पढ़ना होगा 11वीं और 12वीं की, यानी 11 और 12वीं जो कक्षाएं उनकी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी आपको। अगर आपको रियल वाकई आपको अच्छे मतलब रीट में मार्क्स चाहिए, तो आपको साइकोलॉजी लिखे धीर सिंह दावाई को पढ़ना होगा, वंदना जादौन पढ़ना होगा, और 11 और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की बुक 101% पढ़नी होगी अगर आपको रियलिटी में अच्छा ज्ञान चाहिए साइकोलॉजी का। तो उसके बाद आपको हिंदी, अगर आपको हिंदी पढ़नी है, देखो सबसे बेस्ट हिंदी के लिए बुक होती है, देखो नवीन व्याकरण, यानी कि आपकी 9 से और 12 तक चलती थी पहले, यानी कि 2000 हम कह सकते हैं 2015-16 तक चली थी वो बुक, नवीन व्याकरण। अगर देखो किसी के पास नहीं है तो उसको आप मेरे से प्रोवाइड करवा सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, उस पर कर दिए मैसेज, मैं आपको वो व्याकरण वाली बुक भेज दूंगा। देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कर सकते हो, मैं आपको इस पर वो बुक की पीडीएफ डाल दूंगा, नवीन व्याकरण। इसके साथ आप देखो नवीन व्याकरण अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप रचना प्रबोध ले लीजिएगा। कौन सी? रचना प्रबोध। और अगर आप और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हो इसी हिंदी को, तो आप राघव प्रकाश सर हैं उनकी किताब को पढ़ सकते हो। कौन से? राघव प्रकाश जो सर हैं, जो राघव प्रकाश सर हैं उनकी किताब को आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू इसकी, तो देखो मैं तो सिर्फ संस्कृत की और अंग्रेजी की बता दूंगा। देखो अंग्रेजी की बुक, अगर संस्कृत बुक आपको पढ़नी होगी तो आप फर्स्ट में साफल्य को ले लो, साफल्य को ले लीजिएगा। उसके साथ आप कक्षा 6 यानी कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 की किताब पढ़ सकते हो। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की जो संस्कृत की बुक चलती है उनको आप रीड कर सकते हो, अच्छे से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की, तो आप अंग्रेजी की कोई अच्छा जो लेखक हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी 6, 7, 8 तक की आप भी अंग्रेजी की बुक पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। बाकी पंजाबी उर्दू को आप ऐसे ही देख सकते हो। अगर मैं बात करूं गणित की, तो देखो गणित सबसे इंपॉर्टेंट, और गणित में देखो कभी कभी क्या होता है, गणित का जो पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड पटक दिया जाता है, कभी कभी थोड़ा इजी पटक दिया जाता है। तो गणित के लिए देखो सबसे बेस्ट जो किताब आती है वो आती है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल को पढ़ सकते हो। प्लस में हमारे स्टार मैथ क्लासेस का हमारा जो चैनल है, इससे आप मैथ पढ़ सकते हो, इसके माध्यम से भी आप मैथ पढ़ सकते हो। देखो ये मैथ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं, बिना एक्स और बिना सूत्र के। तो आप हमारे देखो या तो अग्रवाल को पढ़ लीजिएगा अगर आपसे कवर हो जाए तो, और नहीं होती हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और आपको इतने शानदार तरीके, जब तक आपका रीट का एग्जाम होगा यानी कि 23-24 जुलाई को, तब तक आपकी कंप्लीट रीट से संबंधित जो मैथ आएगी वो कंप्लीट पढ़ा दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि पर डे ही आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा जा रहा है। वर्तमान में अपना साधारण ब्याज चल रहा है, उससे पहले हम लाभ हानि को पढ़ चुके हैं, और आपकी शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से, जैसे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य संख्या ज्ञात करना, आपकी भाजकता के नियम ज्ञात करना, इन सभी से भिन्नों के संबंधित क्वेश्चन, ये वर्गमूल से संबंधित, इनकी 100 ट्रिक मैं आपके सामने डालता रहता हूं, उससे भी आप देख सकते हो। तो आपको RS अग्रवाल पढ़नी है गणित के लिए, और स्टार मैथ क्लासेस गांव वाला जो हमारा चैनल है, इस पे से मैथ को पढ़ना है और बाहर से कहीं नहीं पढ़ना। अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो पर्यावरण के लिए आपको देखो 9th, 10th, 11th और 12th में जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है वो पढ़नी है आपको। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9, 10th, 11th, 12th में एक बुक चलती है राजस्थान अध्ययन के नाम से, वो बुक पढ़नी है। और साथ में आपको धरोहर पढ़ना है, धरोहर की जो किताब होती है वो पढ़नी है, धरोहर की जो किताब होती है वो पढ़नी है, यानी कि साथ में आपको धरोहर किताब पढ़नी है
और 9, 10, 11, 12 के राजस्थान जीके के नोट्स पढ़ने। अब ये पर्यावरण के लिए, अब पर्यावरण में देखो बहुत सारे सब्जेक्ट आती हैं। देखो पर्यावरण में आपकी यहाँ पर देखो जो पर्यावरण बुक आएगी वो देखो आपके यहाँ पर साइंस भी आ जाएगी, विज्ञान भी आ जाएगी आपके लिए, तो आपको विज्ञान को भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें अन्य विषय शामिल होती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो आप या तो कोई पर्टिकुलर देखो एक विषय आप जो सब्जेक्ट की बुक आती है वो ले आइएगा, या फिर आप मेरे मायने में तो राजस्थान के लिए बताया, सिर्फ राजस्थान जीके के लिए अगर आप पर्यावरण पढ़ना चाहते हो तो आप सिखवाल पढ़ सकते हो। सिखवाल की बुक सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट सिखवाल की बुक सबसे बेस्ट होती है पर्यावरण के लिए। या फिर आप इसके लिए लक्ष्य भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जीके के लिए लक्ष्य की बुक भी बढ़िया होती है, लक्ष्य को भी आप पढ़ सकते हो। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा ये हमारी रणनीति रहेगी रीट 2022 की। देखो फिर बताना चाहूंगा कि आपके 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान का आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी का आएंगे, 30 क्वेश्चन संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज होगी उसके आएंगे, और 30 क्वेश्चन आप मैथ का आएंगे, और 30 क्वेश्चन पर्यावरण का आएंगे। ये आपका पूरा सिस्टम रहेगा इसमें, राइट। अगर देखो इसमें और देखा जाए तो एक क्वेश्चंस में अगर और बताऊं तो एक चीज देखो, इसमें आपको ना अगर स्पेशल जो आपकी शिक्षण विधि होती हैं, यानी जो स्पेशल शिक्षण विधि होती हैं उनके लिए अगर आपको बुक चाहिए, भाई शिक्षण विधि होती है स्पेशल, क्योंकि आपको पता है शिक्षण विधि हमारी बहुत सारे नंबर की आती है, उसके लिए अगर बुक चाहिए तो आप सिंपली किसकी बुक पढ़ लो, तो आप मंगल की बुक पढ़ लो। मंगल होता है एक, मंगल एक नाम है, उसकी बुक निकलती है मार्केट में, मंगल की पढ़ लीजिए, शिक्षण विधि बेस्ट रहेगी, मंगल पढ़ लो। या फिर आपको आपके हिसाब से कोई और कोई लेखक हो, या फिर देखो आपकी जो ये सर हैं, क्या नाम है, अरे एक सर है उनके मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी बुक पढ़ लिया वो भी ठीक है, मुकेश पांचोली, सॉरी मुकेश पांचोली सर हैं, उनकी भी आप किताब को ले सकते हो, शिक्षण विधियों की अच्छी किताब है मुकेश पांचोली सर की, तो उनकी भी किताब को आप पढ़ सकते हो। तो प्यारे साथियों ये रहेगी रणनीति। और सबसे जो देखो आपका जो रोल, अहम जो रोल रहता है रीट के अंतर्गत, वो रहता है साइकोलॉजी का और मैथ का। साइकोलॉजी और मैथ का सबसे बड़ा रोल रहता है। देखो जो विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाता है वो रीट को अच्छे से क्लियर कर पा लेगा, देखो अच्छे से क्लियर कर पा लेगा, क्योंकि 150 मिनट में आपको 150 ही प्रश्न करने पड़ते हैं। इस हिसाब को देखते हुए आपको अच्छे से इनको पढ़ना होगा। हिंदी के लिए नवीन व्याकरण किताब अगर आप पास है तो ठीक है, नहीं हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर दिया, वहाँ मैं आपको इसकी व्याकरण, नवीन व्याकरण की बुक की PDF सेंड कर दूंगा, आप किसी कंप्यूटर से निकलवा के उसको रीड कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, 9th और 12th तक चलती थी ये बुक पहले, अब नहीं चलती, अब उसकी जगह रचना प्रबोध चलती है, उसमें काफ़ी गलतियां हैं रचना प्रबोध, इसलिए आप इसको मत पढ़िए, इसी को पढ़िए, या फिर आप राघव प्रकाश सर की एक हिंदी की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हो। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये जो रणनीति रहेगी सिर्फ रीट वालों को फर्स्ट लेवल के लिए। कल की जो हमारी चर्चा होगी वो हमारी रीट लेवल 1 की मुख्य परीक्षा जो होने वाली है, आपकी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित तो है लेकिन पता नहीं होने वाली कब है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कैसे कैसे उसको पढ़ना होगा, कि किस किस विषय को कितना टाइम देना होगा। अब इसकी बात करें भाई इसको सर कैसे पढ़ना होगा, तो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे कि आपको कौन सी विषय के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, कब कब पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या करना है, इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे संबंधित देखो हमारा जो काम है वो आपको मोटिवेट करना है, किसी भी तरीके से आप पढ़ो और अच्छा आपका रेस्पॉन्स होना चाहिए। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको रियल में अच्छी लगा होगा, अगर लगा तो रियल में लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। और जो विद्यार्थी न्यू रीट की तैयारी कर रहा है फिर उनके लिए बता देता हूं मैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको साइकोलॉजी, देखो फिर बताना चाहूंगा कि साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज और आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज और आपको राजस्थान जीके की और मैथ तो आपकी चल रही है, यानी कि संस्कृत को, इंग्लिश, अपनी जो भाषा उसको छोड़कर बाकी सभी की इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जाएगी बहुत ही सुपर तरीके से, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा। वरना आपको देखो पता है कि आपकी मैथ तो पर डे चल रही है, जिसमें आपको अगर पढ़ना था स्टार मैथ क्लासेज का जो इस चैनल है उससे आप पढ़ लो। अगर देखो बहुत ही शानदार तरीके से बिना एक्स और बिना सूत्र के मैं आपको मैथ को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो प्यारे साथियों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में या फिर मुख्य परीक्षा की रणनीति के बारे में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।